स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लाइन एलिमेंट्स। लाइन एलिमेंट्स अब क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी लेंथ है, जैसे यहाँ पे कोई भी पोजीशन वेक्टर आर है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है, क्यू पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है आर प्लस डी आर। तो ये वाला जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं जैसे लाइन एलिमेंट। अब इस लेंथ की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की लेंथ क्या होएगी, ओ क्यू माइनस ओ पी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखो ओ पी प्लस पी क्यू ये हमारा ओ क्यू के इक्वल है, तो फिर हमारा पी क्यू जो है वो ओ क्यू माइनस ओ पी हमारा आ जाता है। तो यहाँ से फिर ओ क्यू की वैल्यू है आर प्लस डी आर माइनस आर विच इज़ डी आर वैक्टर। तो ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर पी क्यू दिस इज़ इक्वल टू द वैक्टर डी आर वैक्टर। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं लाइन एलिमेंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो लाइन एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ये आर है, डी आर क्या होएगा, डी एक्स डी वाई डी जी डी जेड, ये कॉरस्पॉन्डिंग उसके लगाने हैं, अपने कैप्स लगाने हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आर जो है वो हमारे पास क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लाइन एलिमेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा भी हुआ। उसके बाद आता है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो आर है उसको हम लिखते हैं आर इंटू ई आर कैप, है ना। ई आर कैप जो है वो ये आपकी डायरेक्शन बता रहा है आर की। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड पे, ठीक है, डेरिवेटिव जब आप लोगे तो डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू इसका, अब क्योंकि देयर आर टू फंक्शंस आर एंड ई आर कैप, ई आर कैप भी जो है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है ना, ये वेरी करता है विद आई जे के, टाइम के साथ ये भी वेरी करता है। तो इस तरह से अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ली और ई आर कैप को एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद आर को हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसकी हमने जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर ली। ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन हमने ऑलरेडी जो वो निकाली हुई है, ई आर कैप का डॉट वो हमने निकाला हुआ है, थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस साइन थीटा फाई डॉट ई फाई कैप। ये वाली जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे फिल कर देनी है ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये जब आप फिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी आर वैक्टर, ये वाला डी आर वैक्टर बाई डी टी स्क्वायर। ये जो है ये फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, और ये सारी आपकी सेकेंड टर्म, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म में ई आर कैप डॉट की वैल्यू जो फिल करके ये वाली टर्म आपके पास आती है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने डी टी जो है वो इमिट कर दिया है। तो ये जो है ये आपका आता है लाइन एलिमेंट। ये बेसिकली आपका डी आर वैक्टर है। ठीक है, लाइन एलिमेंट क्या होएगा, इसका जो है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा, जो ई आर कैप के साथ है डी आर इसका स्क्वायर प्लस ई थीटा कैप के साथ जो भी टर्म है आर डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस फिर ई फाई कैप के साथ जितनी भी टर्म है आर साइन थीटा डी फाई, तो इसको ले आप लिख सकते हो आर साइन थीटा डी फाई का स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका टोटल एक्सप्रेशन है लाइन एलिमेंट का। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में बस मैंने ऐसे आपको जो है वो बताया है यहाँ पे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेटा आपके सिलेबस में नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है सरफेस एलिमेंट्स। ठीक है, सरफेस एलिमेंट्स अब हमने पहले तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम जब करेंगे तो देखो ये वाला यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एक्स, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स प्लस डी एक्स है, ये वाला ऑब्वियसली यही एक्स वाई है, ये वाला है एक्स प्लस डी एक्स और साथ में वाई सेम, और ये वाला जो है ये है एक्स और वाई प्लस डी वाई, और यहाँ पे है एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास डी एक्स है, ये वाली लेंथ हमारे पास डी वाई है। तो अगर हमने एरिया निकालना हो तो सिंपली हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, वो है हमारे पास डी एक्स डी वाई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करो, ठीक है, तो जो हमारा पी एस है, पी एस की वैल्यू क्या है, आर मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। ठीक है, ये तो एंगल की डेफिनेशन है ना, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस।
तो डी थीटा की वैल्यू क्या है, पी एस अपॉन आर, वहाँ से हमने पी एस की वैल्यू निकाली है आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट, जैसे इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, आर को एक्सटेंड क्या की है, डी आर एक्सटेंड की है, तो डी आर के साथ आप पी एस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आ गया आर डी आर डी थीटा। ये बेटा आप याद रखना, ये हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की है, ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और वर्टिकली जो अगर हम डी एस, अब डी एस की वैल्यू आपके पास है आर डी थीटा। और अगर हम बात करें वेक्टर की टर्म्स में, तो डी एस को हम लिख सकते हैं डी एस और उसके साथ एन कैप है वो वाला वेक्टर जो उसके नॉर्मल में है। अगर आपका एरिया एक्स वाई में है तो आपका जो नॉर्मल है वो किस तरफ होएगा, वो आपका वाई की तरफ होएगा, तो वाई की तरफ है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे के कैप जो है वो आपका मेंशन किया हुआ है। तो डी एस वैक्टर जो है, ये देखो यहाँ पे हमने सिंपल लिखा हुआ है डी एस, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं डाला, यहाँ पे हमने वेक्टर का साइन डाला है। ठीक है, तो अगर वेक्टर की साइन में अगर आपने लिखना है तो साथ में ये वाली चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर की दोनों चीज़ें हमेशा लिखनी है आपने। इसके बाद आपका आता है एरिया एलिमेंट ऑफ अ सरफेस, है ना। तो एरिया एलिमेंट जो है वो जनरली आपको पता है कि आपके पास अगर 2 वेक्टर्स हों, है ना, तो अगर हमने इस पैरेललोग्राम का अगर हमने एरिया निकालना हो तो क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये हम वेक्टर प्रोडक्ट्स में पढ़ते हैं ना। तो अब हम बात करेंगे सरफेस सफ़ियर के सरफेस की, उसके वहाँ पे एरिया एलिमेंट। तो सफ़ियर में हम हमारे कौन से यूज़ होंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, वो हमारे पास ये है पूरा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सरफेस, क्योंकि सरफेस की बात करनी है ना, इस सरफेस की, तो सरफेस के ऊपर हमारा आर कांस्टेंट है। ठीक है, आर रेडियस कांस्टेंट है ना सफ़ियर का, अगर इसका आर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें जो चेंजेस है डी आर वो हमारे पास 0 ही है। इसमें आप डी आर को 0 फिल कर दो, तो जब आप डी आर को 0 फिल करोगे तो यू विल हैव ओनली 2 टर्म्स विच इज़ आर डी थीटा ई, यहाँ पे ई थीटा है बेटा, ई थीटा कैप, और आर साइन थीटा डी फाई ई फाई कैप, ये वाली जो है आपकी टर्म्स है। ठीक है, तो अलोंग डी ए, है ना, अगर हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो कौन सा इंक्रीमेंटल वेक्टर है, ये वाला, और अगर हम दूसरी बी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा कौन सा इंक्रीमेंट है, ये वाला, इसका इंक्रीमेंट है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये देखो डेफिनेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली, इन दोनों टर्म्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो व्हेन यू विल क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, जो दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, ये डी थीटा और ये डी फाई, और इसके साथ है ई थीटा कैप क्रॉस ई फाई कैप। ठीक है, तो ये क्या होएगा, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। अगर ई थीटा और ई फाई के टर्म्स में आप करते हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होएगा ई आर कैप। जैसे आप बोलते हो नहीं हो कि एक्स और वाई, जैसे अगर आई को आप जे के साथ क्रॉस करते हो तो आपके पास क्या आता है, के। सिमिलरली अगर आप ई थीटा और ई फाई दोनों का क्रॉस करोगे तो आपके पास आएगा ई आर कैप, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ई थीटा क्रॉस ई फाई है इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं ई आर कैप। तो ये जो है, ये वाली जो टर्म है, ये वाला आपके पास है एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो ये अंदर वाली चीज़ बोलेंगे सिर्फ, ये आप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को आप कंसिडर नहीं करोगे, बाकी सारा ऐसे ही लिखोगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़।